आज किसान की फसल की लागत नहीं चल रही है, उसकी आय तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन उसकी लागत जरूर दोगुनी हो चुकी है। किसान न्याय नहीं मिलने के कारण आत्महत्या को मजबूर है। खाद बीज के लिए उसे परेशान होना पड़ रहा है। कांग्रेस ने किसानों की इसी हालत को देखते हुए मध्य प्रदेश में किसान कर्ज माफी योजना प्रारंभ की थी और 2 चरणों में हमने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था, लेकिन भाजपा सरकार ने आते ही उस योजना को बंद कर दिया। किसान वापस कर्ज के दलदल में घिसता जा रहा है। किसानों की इसी व्यथा पर, इसी मुद्दे पर आज जो उसकी दुर्दशा हो रही है, उसको लेकर हमारे विधायक महाराज चौधरी जी आपका समक्ष अपनी बात रखेंगे। विधायक महाराज चौधरी। परम सम्मानित सभी मीडिया के साथियों को नमस्कार करता हूं। एक बड़ा मार्मिक और एक ऐसा मुद्दा जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से तो उपयोग करती है, पर किसान के प्रति जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तो जो भाव निकल के आता है, जो उनका भरोसा निकल के आता है, वो कहीं ना कहीं किसान के पेट पे लात और छाती पे गोली मारने वाले का होता है। आपने देश के अंदर भी देखा कि जो काले कानून किसानों के ऊपर लगवा रखे थे, उसके खिलाफ जब किसानों ने आंदोलन किया तो किसानों को अपनी जानें देके, शहादत देके, और इतनी बड़ी शहादत कि कैसे किसान अपने जीवन की लड़ाई लड़ते हुए 700 से ज्यादा किसानों की हत्या के बाद, मैं ये कहूं कि कहीं ना कहीं किसान काल के गाल में समा गए, नहीं, हत्या करी, बीजेपी की गलत नीतियों के द्वारा जो हत्या करी, उसका नतीजा था कि किसानों की क्या हालत है। इसी मध्य प्रदेश के अंदर की बात करूं तो मध्य प्रदेश में लगभग 21,000 से ज्यादा किसानों ने बीजेपी के राज में आत्महत्या करी। और ये आत्महत्या नहीं है, ये गलत नीति नियत के कारण, जिस तरीके से मैं सीधे कहूंगा कि सरकार के द्वारा सीधी हत्या करी। किसान एक बड़ा मुद्दा है, इस पे अलग अलग फसलें आती है, रबी, खरीफ, सब्जियां आती है, मसाले आते हैं, अलग अलग फसलों की बात होती है। पर आज मैं मध्य प्रदेश के उस मूल किसान के लिए, जो मध्य प्रदेश के अंदर किसानों ने दिन रात मेहनत करके किस तरीके से लहसुन और प्याज को पैदा करने का काम किया, पर उसके साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उसके कई बातों पे और आंकड़ों पे बात करना चाहूंगा। और ये बात भी इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप मार्केट में किसी मॉल के अंदर लहसुन और प्याज लेने चले जाना, तो लहसुन और प्याज के भाव मिलेंगे आपको कहीं 100 रुपए, कहीं 150 रुपए, कहीं 20 रुपए, कहीं 25 रुपए, कहीं 50 रुपए, कहीं 40 रुपए, अलग अलग भाव पे मिलेंगे। पर किसान की फसलें जाएगी तो 50 पैसे प्रति किलो के भाव से जो किसान बोता है, मेहनत करता है, बीज लगाता है, 4-4 महीने काम करता है, उसकी हालत क्या। मैं आज मुख्य रूप से जो किसानों के ऊपर संकट आया है, प्याज और लहसुन का संकट, ये सरकार के कुप्रबंधन का नतीजा है। और सरकारी कुप्रबंधन के कारण किसानों की स्थिति दयनीय होती जा रही है और किसानों की जो हालात है वो खराब होती जा रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पूरी जनसंख्या जो ग्रामीण, क्योंकि मध्य प्रदेश गांव के अंदर बसता है और गांव के अंदर 86% जो लोग हैं वो लोग कृषि आधारित लोग हैं, या तो खेती करते हैं या खेतीहर मजदूर है। और पूरी मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था 90% अगर किसी चीज के ऊपर वो होती है तो खेती के ऊपर निर्भर हम कह सकते हैं। आज जिस तरह की स्थिति है, मैं प्याज की बात करूं तो मध्य प्रदेश के अंदर जो 86% कृषि आधारित है, उसमें से 18 से 20% तक, मतलब कुल रकबे की प्याज का 18 से 20 जो प्याज सब्जी के अंदर आता है, मतलब इसे सब्जी वाली हम फसल कहते हैं, जो काय में आता है
सब्जी के अंदर आता है, इसका 18 से 20% तक लोग मध्य प्रदेश के अंदर प्याज को बोने का काम करते हैं और प्याज की खेती करते हैं। वहीं लहसुन जो एक मसाले के रूप में, मसाला, इसकी खेती को मसाला खेती कहते हैं, तो ये 26% तक किसान इसको, इसका जो रहता है हिस्सा 26% हिस्सा है जिसका किसानों का, और लगभग जिस तरीके से भाव को नियंत्रित करना चाहिए, जिस तरीके से किसानों को भाव देना चाहिए, शिवराज सरकार ने जो अनियंत्रण कर रखा है, वो जो बीजेपी की सरकार ने किसानों की फसलों के दाम के ऊपर अनियंत्रण कर चुका है, उससे लगभग 25% किसानों के जीवन के ऊपर संकट आ चुका है। जब कई बारों बात होती है, 2017 में एक जुमला जो देश की सरकार ने छोड़ा था, वही जुमला मध्य प्रदेश की सरकार ने छोड़ा था। जुमलेबाज सरकारों के द्वारा एक जुमला दिया गया था कि किसान की लागत तो क्या कर देंगे, एक जुमला जो पहले केंद्र सरकार ने दिया उसी का अनुसरण करके मध्य प्रदेश सरकार ने दिया कि हम लोग किसान की लागत आधी कर देंगे और कीमतें दुगनी कर देंगे। किसान की इनकम को दुगना करने की एक सगुफे को छोड़ने का काम 2017 में, मैं उसके कुछ वो भी लेके आया हूं कि जो एक बड़ा विज्ञापन जो भारतीय जनता पार्टी के फेसबुक से भी मैंने निकाला है, किसानों की आय दुगनी करने को प्रतिबद्ध मोदी सरकार। ये है 18 अक्टूबर 2017 का जो टाइमलाइन का फोटो दिया है, बड़ा सा मोदी जी का फोटो है और इसमें दिया है मोदी ने, सरकार ने सूक्ष्म केंद्रित सिंचाई परियोजनाओं को दुगना कर दिया और कहीं ना कहीं ये कहा किसानों की आय दुगनी करने को प्रतिबद्ध मोदी सरकार। मोदी सरकार के कृषि केंद्रित नीतियों में सूक्ष्म जो ये है, तो एक 2000 और तारीख है इसमें 18 अक्टूबर 2017, लगभग 5 वर्ष पूर्व जो ये जुमला छोड़ा गया था। 18 से आज हम कौन से में, 17 से आज हम कौन से में जी रहे हैं, 2022 में। मैंने विधानसभा में लगातार मैं कई बार सवाल उठा चुका हूं कि विधानसभा के अंदर कि किसानों की आय कितनी है और उसको अभी कितने गुना कर दिया गया। तो सांख्यिकी विभाग से जो मुझे आंकड़े दिए गए, सवाल के जवाब दिए गए कि इस तरह के आंकड़ों का संकलन कोई भी सरकार के कोई भी डिपार्टमेंट के अंदर नहीं होता। तो मेरा पहला सवाल है कि जब सरकार के पास ये नियत ही नहीं है कि किसानों की आय कितनी है, तो दुगनी करने के सगुफों को छोड़ने की जरूरत क्या है और इस तरीके से आम जनता को बरगलाने की जरूरत क्या है? क्योंकि ये एक बड़ी साजिश है कि देश के अंदर, बड़े बड़े शहरों के अंदर शिवराज सरकार हो या मोदी सरकार हो या सरकारें सीधे किसानों की आय दुगनी तिगनी करने की बात करते हैं और बड़ी बड़ी बातों को करने के बाद किसानों के नाम पे शहर के जो लोग हैं उन्हें बरगलाने का काम करते हैं। ये सरकार किसानों को आय दुगनी कर दे रही है। अभी कुछ दिन पहले मैंने यहाँ के कृषि मंत्री का एक बयान सुना था, मतलब रोना आता है। वो मतलब जुमलों में कहते हैं कि मध्य प्रदेश का पहला राज्य हुआ जिसने किसानों की आय दुगनी कर दी। मुझे लगता है कि ऐसे कृषि मंत्री को एक पल भी मंत्री पद पे रहने का अधिकार नहीं है, जो किसानों के जले पे मरहम लगाने की जगह उन किसानों के ऊपर, जले के ऊपर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। आज किसान खून के आंसू रो रहा है, चाहे लहसुन की बात हो, चाहे प्याज की बात हो, चाहे सोयाबीन की बात हो। खून के आंसू अपने अंदर रोते हुए किसान के साथ जो धोखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कृषि मंत्री करते हैं, ऐसे बात के ऊपर चाहे मुख्यमंत्री हो जवाब दे, माफी मांगे किसानों से। क्योंकि एक जुमला कुछ समय पहले, चुनाव से पहले भी दिया था, 2017 से पहले भावांतर योजना दी थी। कौन सी योजना दी थी? भावांतर। और चुनाव के पहले थोड़े से प्याज खरीद के कि किसानों को हम क्या दे रहे हैं? भावांतर। आज भी कई किसान उस चक्कर में फंसे हुए हैं। कई किसानों के आज भी वो पैसे ना तो भावांतर के आए
न बात करने क्या है। और एक बात रोज सुनता हूं मैं कि चाहे कृषि मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे बीजेपी के कोई भी प्रवक्ता ये बातें करते हैं कि हमने इस कारण भाव कम है क्योंकि किसान ने रकबा बढ़ा दिया। मेरे पास आंकड़े हैं कि किस तरीके से इनकी जो नीति और नियत है उसके कारण किसानों के रकबे घटने का काम हो गया। 2015-16 में जो प्याज की उत्पादकता थी वो लगभग 25.80 हेक्टेयर के ऊपर किसान खेती करता था। वो 2020-21 में घटकर, मतलब बड़ी नहीं है, जो ये रोज बातें करते हैं ना कि किसान की आय इसलिए खत्म हो रही है क्योंकि रकबा बढ़ गया है। रकबा 25.80 हेक्टेयर से घट के कितना हो गया है? प्याज का 24.6 हेक्टेयर हो चुका है। तो मेरा सवाल है कि मुख्यमंत्री की नीति, सरकार की नीति किसान को खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है या किसान को खत्म करने का काम कर रही है? वहीं दूसरी बात, मैं लहसुन की बात करूं, जो 14-15 में 12.4 हेक्टेयर का था, आज वो हो चुका है 21-22 में 10.27 हेक्टेयर हो चुका है। कई जगह उससे लहसुन खत्म हो चुकी है। कई जगह के किसानों ने प्याज को बोना बंद कर दिया है। कई जगह के किसानों ने सोयाबीन को बोना बंद कर दिया है। स्पष्ट नीति और नियत जो सरकार की है वो लूट सके तो लूट योजना के माध्यम से। अभी एक बड़े चैनल ने कुछ दिन पहले प्रकाशित करी थी एक, उसका मैंने वो भी लिया था कि किस तरीके से कागजों पे हो रही जैविक खेती किसानों की ट्रेनिंग के नाम पे 110 करोड़ की बंदर बाट, किसान के नाम पे बंदर बाट नहीं हो रही है। ये विधायक खरीदी हो के लिए जो पैसे होते हैं उसको उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जो लूट सके तो लूट योजना चलाते हैं। किसानों के नाम पे एक लूट योजना भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलती है। जो आवंटन हुआ था 2021 में 91 करोड़ रुपए और खर्च का हिसाब कितने का दिया? 6.48 करोड़, यानी राशि का 7% पैसा किसानों के उसके लिए खर्च करा जाता है। किसान को जो प्याज हाउस के सब्सिडी देनी रहती है उसको खत्म करने का काम कर दिया। कई प्याज हाउस के किसान रोते रहते हैं। आज हालत क्या है? मैं लहसुन के ऊपर अगर बात करूं कि अगर 1 बीघा का लहसुन मुझे बोना है, आज 1 बीघा में आज इस लहसुन की कीमत क्या होगी? आज 50 रुपए से 100 रुपए की एक पूरी की पूरी बोरी लहसुन की मध्य प्रदेश के अंदर बिक रही है। ये प्याज कल के अखबार की कटिंग है ये, मतलब कितना बड़ा धोखा एक सरकार कर सकती है। प्याज की कीमत तो दूर, भाड़ा भी निकल पा रहा, 50 रुपए क्विंटल बिकी और रजिस्टर में एंट्री कितने की करी जा रही है? 325 रुपए की, ताकि जब विधानसभा में कोई विधायक सवाल लगाए, जब कोई मीडिया कर्मी जाए तो उसे इस तरीके से आंकड़ों की बाजीगरी करके, अरे अपने आप को किसान पुत्र कहते हो मुख्यमंत्री जी, थोड़ी तो शर्म करो, हया करो, उस किसान के दर्द को समझो कि आप 50 रुपए क्विंटल को 325 रुपए क्विंटल लिख रहे हो। लागत समझिए कभी। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप किसान की आय दुगनी करना छोड़ो, अरे आप किसान की लागत देने का काम कर दो, बड़ी बात होगी। लागत देने का काम कर दो। लागत क्या है? 1 बीघा में अगर मैं लहसुन बोऊंगा तो रोटावेटर चलेगा एक बार तो कम से कम 600 रुपए का एक ट्रैक्टर, पता कर लेना क्या रुपए घंटे चलता है, 1 घंटा चलता है। 2 बार
उसको मैं फिर वापस अल्टूगा पलटूगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ठीक करना पड़ता है, तो 1200 रुपए उसके लग जाते हैं। जो उसके अंदर लहसुन लाते हैं, अगर 1 बीघा बोना है तो उसमें 2 कुंटल लाऊंगा, तो क्योंकि फिर निकालने के बाद लगभग 1.5 कुंटल ही बचती है, क्योंकि उसमें से कुछ खराब निकल जाती है, कुछ क्या हो जाता है, तो 2 कुंटल लहसुन की कलियां अलग कर देंगे। और लहसुन कितने की आई थी जब लिया था? ये किसान बैठे, इनसे पूछ लेना पीछे, ये किसान, कई किसान आए, ये बैठे हैं, इनसे पूछ लेना कि लहसुन 6000 रुपए कुंटल बीज के समय ली थी कि नहीं ली थी। उसको तोड़ने का काम, उसकी मजदूरी का काम, 1 बीघा में 33 से 40 मजदूर लगते हैं। किसान को अगर बोनी है तो क्या मजदूरी है? आपको 12,000 का वो हो जाता है लहसुन के जो ऊपर वहां पे उसका काम 10-12 हजार रुपए के, उस पे खाद डीएपी की जो बोरी कांग्रेस जमाने में 400-500 की आती थी, आज लगभग 1450 रुपए की डीएपी की बोरी आती है। हालात क्या है? किसान की लागत अगर मैं पूरी निकाल दूं, जिसके अंदर यूरिया भी डलेगी 1 बोरी, सुपर भी डलेगी, मजदूरों को लगाने का भी लगेगा, कटाई भी लगेगी, निकलवाने की लगेगी, सारी चीजों को अगर करे तो लगभग 40,000 रुपए कुंटल के 1 बीघा की लहसुन के ऊपर लागत आती है। वही प्याज के ऊपर आती है। और इस बात को आप समझे कि लहसुन और प्याज की लागत अगर 1 कुंटल 1 बीघा अगर लहसुन बोता हूं मैं, तो उसमें 12 से 15 कुंटल निकलती है। बहुत अच्छी हो जाएगी तो 15 कुंटल कितने की हुई? 1500 रुपए, 2000 रुपए। अरे 200 रुपए की बोरी भी बिक गई 1 कुंटल, तो कितने की हुई? 3000 की। अरे मजदूरी नहीं निकल पा रही है, भाड़ा नहीं निकल पा रहा। मेरा निवेदन है किसानों से, सरकार से, कि जो नीति और नियत है उसको छोड़े, और किसान भी अब एक काम करेगा, ये लहसुन और प्याज अपने घरों पे रखना हम शुरू करेंगे, और ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी जो आपने वादा किया था किसानों की आय दुगनी करने का, हकीकत ये है कि आप लागत भी नहीं दे पा रहे हो। हमारा निवेदन है, दुगनी आय का जुमला छोड़ो, लागत भाव में तो प्याज और लहसुन को लेने का काम करो। ये आपने देखे होंगे कि किसानों ने लहसुन को नदियों में डुबाया है, मंडियों में छोड़ के जा रहे हैं। प्याज को रोज उसके अंदर जिस तरह की, क्योंकि अभी आधे खर्चे में बात करूंगा डीजल लगता है, आधे खर्चे बात करूंगा बिजली लगती है, लगभग 50,000 रुपए बीघा की लागत के ऊपर किसान 2,000 रुपए बीघा उसको मिल रहा है। इस किसान के दर्द को समझो मुख्यमंत्री जी, इस लहसुन और प्याज के पैसे देने का काम करो। किसान की बेटियों की शादी में दिक्कत आ रही है, किसान को घर बनाने में दिक्कत आ रही है, और किसान के प्रति नफरत छोड़ के, अरे वहां से मतलब कहां से, अफ्रीका नामीबिया से चीता आ जाता है, पर सोसाइटियों में यूरिया नहीं आ पाता है इनसे। मध्य प्रदेश की सोसाइटियों में यूरिया तो नहीं आ पा रहा है, प्लेन से चीता आ जाएगा। बड़ा सवाल है, मार्मिक सवाल, दर्द है किसान का। ये निवेदन है, आग्रह है कि कीमत दुगनी छोड़ो, लागत मूल्य को तो देने का काम करो। और अगर सरकार अब नहीं करेगी तो पूरी ताकत के साथ जो आंदोलन की शुरुआत करी गई है और ताकत के साथ करेंगे, चाहे गोली मार दे, क्योंकि इनकी आदत है, मंदसौर में भी गोली मारी थी, चाहे हमारे को गोली मार ले, पर किसान के दर्द को सहेंगे, किसान के साथ खड़े हैं। और कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ किसानों के एक एक मुद्दे पे बात करेगी और लड़ाई लड़ेगी। यही मेरा मूल जी। सरकार का काम क्या है? बिचौलियों को पाल कौन रही है? सरकार इस माफिया तंत्र को पाल रही है, चाहे खाद माफिया हो। इस देश का सबसे बड़ा माफिया इस देश की सरकार के साथ खड़ा हुआ है। सबसे बड़े माफिया के रूप में जो किसानों के माफिया की दाल 30 रुपए किलो खरीद के 200 रुपए बेच दो, वो देश की सरकार के साथ खड़े। अडानी सबसे बड़े माफिया के रूप में किसानों के खिलाफ। ठीक है, धन्यवाद।
आ जाओ सब, आ जाओ कैमरा। अब आपको किसान का दर्द थोड़ी समझ में आएगा बॉस कि मतलब ये नहीं, इसका आपको ये लंबा लग रहा होगा, पर महत्वपूर्ण है, किसान का दर्द है भैया। नहीं,